हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1 की 1 मार्च को जो आपका पेपर हुआ है उसके एनालिसिस करेंगे। और यहां पर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जिनका पेपर हो गया वो भी अपने आंसर की चेकिंग कर लें कि क्या आपने सही आंसर लगाया है, और जिनका भी पेपर आने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इन एनालिसिस को देख करके आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो एनालिसिस वीडियो और साथ में प्रिपरेशन करते रहें, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड शिफ्ट के पेपर की बात करेंगे। यहाँ पर जनरल पेपर पार्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग भाषा हिंदी पर भी आएंगे। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मुझे पता चला है वो मैं क्वेश्चन यहाँ पर देने का पूरी प्रयास कर रही हूँ। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो जिनको भी अलग क्वेश्चन पता है वो कमेंट सेक्शन में जा करके वो क्वेश्चन लिख दें, ताकि जो दूसरे अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर आने वाला है उनको हेल्प मिले। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार है, यह विचार कैसा है? पूर्णतः सत्य है। तो ये जो ऑप्शन दिया था वो ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर अब्दुल हामिद, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। साथ ही क्वेश्चन की 3 की बात करें तो एक शिक्षक दृष्टिबाधित जो नेत्रहीन है उस छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है? तो उसको श्रव्य सामग्रियों के द्वारा उसके अधिगम में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना था, तो आवर पेन यहाँ पर और होगा। प्लेजर इज लार्जली अ क्रिएशन ऑफ आवर माइंड। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो आपका था वो सही था। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको पूछा था कि यहाँ पर ही इज़ अ कॉर्पुलेंट जेंटलमैन। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो फैट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें क्वेश्चन 6 की, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है? तो नहीं को बिल्कुल ध्यान से पढ़े। तो यहाँ पर मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्रियों का विकास किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका पूरक आएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 21 मार्च। तो ये स्थापना वगैरह आप लोग जरूर अच्छे से पढ़कर जाएं। ये 21 मार्च 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वर्ष 2022 के लिए आईसीसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर कौन चुना गया? तो सूर्य कुमार यादव। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग आगामी एनालिसिस देख पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों की पठन कुशलताओं का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, यानी आप उच्चारण पर विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। अब जो शब्द विशेषता बताए, किसी शब्द की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो काली, यहाँ पर काली है, यहाँ पर लाल हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। तो ये सारे ही शब्द जो हैं वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो इस लाइन में बात करें तो काली यहाँ पर विशेषण है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, ग्रामर को अच्छे से पढ़कर जाए, को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? तो हम लोग याद करते थे ना बचपन में, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए ये आपादान, ये इस तरह से हम लोग याद करते थे। तो यहाँ पर संप्रदान कारक जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 13 की बात करें तो शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो जो ऑप्शन दिया गया था उस हिसाब से आपका ये ऑप्शन सही था कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चे के सिर मढ़ना है। यानी जो बच्चे पास या फेल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की विफलता होती है। व्यवस्था की, यानी कि जो स्कूल है, प्रशासन है, वो जिम्मेवार होता है बच्चों के फेल होने का। तो पास और फेल करना वास्तव में क्या है? व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चे के सिर मढ़ देना, यानी बच्चों को दोष दे देना। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन की बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है? तो मुहावरों को अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। तो अगर आप लोगों ने पियाजे को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पियाजे, कोल्बर, वाइगोस्की इनको अच्छे से पढ़कर जाएं, साथ में पावलोव को भी पढ़कर जाएं, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं मनोवैज्ञानिक, जिनको आपको पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में बच्चों में आ जाती है? तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था, यानी संवेदीगामक अवस्था में, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो गुण के विरुद्ध का नाम होना, यानी गुण नहीं है उसके विरोध में नाम, कोई अच्छा नहीं है लेकिन उसको अच्छा कह देना, गुण के विरोध नाम होना। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर देखिए यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। अब देखिए हिंदी भाषा पर आ जाते हैं हम लोग, लैंग्वेज पर। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो वो है रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को भली भांति आप लोग क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई? तो भक्ति रस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार राज्य की बोली है। इसके बाद अगर पल्लव के रचयिता पूछा गया था, पल्लव के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद क्वेश्चन 6 की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसादा दासी। और ये आप लोग अच्छे से पढ़कर जाएं, देख सकते हैं आप लोग कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ तो चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है चारुता, ठीक है, संज्ञा पूछ दिया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत कर और अपरिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये है सरस्वती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है चित्रलिपि। पहली लिपि कौन सी है? चित्रलिपि। अब देखिए नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो मराठी, देवनागरी भाषा में ही लिखी जाती है। उसके बाद देखिए, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है आंचलिक रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो हिंदी में किस भाषा के संदर्भ में साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? तो देखिए यहाँ इसका आंसर आपका मानक भाषा हो जाएगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी मानक भाषा यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ लाइनें दी गई थी और इस लाइन को पढ़ करके यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि उपर्युक्त पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है? तो भक्ति रस की अनुभूति होती है, ठीक है, ये तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। अब अगर आप लोग एनालिसिस वीडियो भी देखते जाते हैं तो आपका रिवीजन तो हो ही जाता है और ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आप लोग एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर देखते रहें। प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा के लेखक हैं? तो प्रेमचंद किससे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए, वह कौन सी रचनाकार है जिन्होंने सबसे अधिक टीका लिखी? तो यहाँ पर होगा बिहारी सतसई, तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो वह स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया था कि हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए? तो नहुस गोपाल चंद्र के द्वारा। एक बार अगर क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करें तो महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? तो ये तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनके रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले जो प्रथम लेखक है वो कौन थे? तो चंद्र शर्मा गुलेरी इनका नाम है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? तो मातृक छंद का।
इसके बाद गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, तो बिहारी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस रस को रसराज कहा गया है, तो श्रृंगार रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति उनके अर्थ आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, जैसे कनक कनक जैसे हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यानी शब्द वही दोहराया जा रहा है लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द बार बार आवृत्ति ले और वहाँ उसका अर्थ अलग अलग हो तो वो यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था जो कुछ क्वेश्चन मुझे पता चला, इसकी मैंने एनालिसिस आप लोगों के समक्ष उपलब्ध करवा दी हूँ। अगर आप लोग और भी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।